हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। वादे के अनुसार एक नई कहानी लाई हूं आपके लिए आज, जिसका नाम है एक जैसे या अलग अलग। इस कहानी की लेखक हैं रूपा पाई और इसका चित्रांकन किया है रोहित केलकर ने। हिंदी में इसका अनुवाद मीरा हड़प द्वारा किया गया है और ये कहानी प्रथम बुक्स द्वारा प्रकाशित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मम्मी ने नन्ही गौरैया के बस्ते में उसका खाने का डिब्बा रखा और बड़े प्यार से उसे अपने पंख में भर लिया। आ मेरी बेटू, मन लगाकर पढ़ना, सबसे अच्छी तरह बात करना, खुशी खुशी घर आना। अरे अम्मा, गौरैया हंस पड़ी, तुम रोज यही बात कहती हो। और हाँ, याद रखना, ये आगे बोली, सपोले से दूर ही रहना, वो हमारे जैसा नहीं है। गौरैया को लगा मम्मी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। आखिर सपोला उसका सबसे अच्छा दोस्त था, पर मम्मी को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके परिवार वाले हमारे परिवार वालों को खा जाते हैं, वो हमेशा कहती थी। गौरैया और सांपों की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। वहीं शहर के दूसरे कोने में सपोले के पापा उसके खाने के डिब्बे में गौरैया के अंडे रख रहे थे। आज का खाना तो बहुत ही खास है बेटा, उन्होंने शान से कहा। मगर पापा, मुझे अंडे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ने परेशान होकर कहा। हमारे परिवार में ये हमेशा से खाए जाते रहे हैं, पापा ने जरा सख्ती से कहा। अब चलो पाठशाला जाओ, और हाँ, याद रखना, नन्ही गौरैया से दूर ही रहना। गुस्सा तो उसे बहुत आया, पर सपोला चुपचाप रेंगता हुआ बाहर निकल गया। गौरैया हमसे बहुत अलग होती हैं, पापा ने आवाज ऊंची करके कहा। और फिर सांप और अगर गौरैया से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हमें जब नन्ही गौरैया और सपोला मिले तो एक दूसरे की उतरी हुई शक्ल देखकर समझ गए। क्या तुम्हारी मम्मी ने आज भी वही बात बोली? भोले ने पूछा। नन्ही गौरैया ने हाँ में सिर हिला दिया। तुम्हारे पापा ने भी? सपोले ने भी हाँ में सिर हिला दिया। पर हमारे मम्मी पापा गलत है नन्ही गौरैया, बोला। आओ उन्हें दिखा दें कि हम अलग अलग होने के बावजूद एक जैसे हैं। नन्ही गौरैया ये सुनकर खुश हो गई। हाँ हाँ, चलो दिखाते हैं। उसने एक कागज निकाला और उस पर दो गोले बनाए, इस तरह। बाएं गोले के पीले भाग में, नन्ही गौरैया ने समझाया, हम सिर्फ गौरैया से जुड़ी बातें लिखेंगे, और दाएं गोले के नीले भाग में सिर्फ सांप से जुड़ी बातें। ये वो बातें होंगी जिनमें सांप और गौरैया एक दूसरे से अलग अलग हैं। पर सपोले को ये बात कुछ समझ नहीं आई। मुझे तो लगा हम लोग वो बातें लिखने जा रहे हैं जिनमें हम दोनों एक जैसे हैं। अरे, बीच के हरे भाग में हम वही तो लिखेंगे, नन्ही गौरैया धीमे से मुस्कुराकर बोली। आओ पहले सोचे कि हम दोनों दिखने में कैसे हैं, नन्ही गौरैया बोली। एक जैसे या अलग अलग?
बहुत बहुत अलग, सपोले ने गहरी सांस भरते हुए कहा। मैं लंबा हूं, पतला हूं और मेरे शरीर पर बाल भी नहीं है। तुम छोटी सी हो, मोटी सी हो और कितनी नरम नरम। तुमने सही कहा, नन्ही गौरैया बोली। मैं रुई का एक गोला लगती हूँ। मैं पीले भाग में रुई का एक गोला बनाया और तुम एक खुरदरी सी रस्सी जैसे भाग में उसने एक रस्सी बनाई। अब बताओ, वह बोली, क्या हमारी चाल एक जैसी है? नहीं, बहुत अलग, सपोला और उदास हो गया। तुम हवा में उड़ती हो अपने पंख फड़फड़ाकर। मैं जमीन पर रेंग कर आगे बढ़ता हूं, आड़ा तिरछा। यानी यूं समझ लो, नन्ही गौरैया बोली, मैं करती हूँ हवा की सवारी, तुम चलते जैसे छुक छुक गाड़ी। सपोले ने गहरी सांस भरी। ओहो सपोले, थोड़ा तो मुस्कुराओ, नन्ही गौरैया ने आवाज में जोश भरते हुए कहा। अच्छा बताओ, हम दोनों खाते क्या हैं? बहुत अलग अलग चीजें, ये बोलते हुए सपोले की आंखों में पानी भर आया। पर मैं चिड़िया के अंडे नहीं खाता। मैं जानती हूँ सपोले, नन्ही गौरैया ने उसे शांत करते हुए कहा। पर अब तो उसका भी मुंह थोड़ा उतर गया था। तीज और घास, भाग में उनका चित्र बनाते हुए वो धीरे से बुदबुदाई। मेढक और चूहे, नीले भाग में उनका चित्र बनाते हुए उसने कहा। बोला और नन्ही गौरैया चौंक गए। पीछे हेडमास्टर हाथी जी खड़े थे। इतने उदास क्यों हो बच्चों? उन्होंने प्यार से पूछा। सर जी, सपोला रोने लगा। मेरे पापा और नन्ही गौरैया की मम्मी कहते हैं कि हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि हम दोनों अलग अलग हैं। सर, हम उन्हें दिखाना चाहते थे कि हम अलग अलग होने के बावजूद एक जैसे हैं, नन्ही गौरैया ने कहा। पर देखिए ना, इस तरह हम बता नहीं पा रहे हैं। हेडमास्टर हाथी जी ने फूलों को ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते रहे। फिर अचानक उनको हंसी आ गई। सपोला और नन्ही गौरैया उन्हें देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि हेडमास्टर जी हंस क्यों रहे थे। देखो बच्चों, उन्होंने किसी तरह अपनी हंसी रोककर कहा, तुम इसे सही ढंग से नहीं कर रहे। हम जरा मिलकर ये काम करते हैं। मास्टर हाथी पहले आराम से बेंच पर बैठ गए। अच्छा, पहले तुम बताओ सपोले, उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? खेलना और गप्पे मारना सर, सपोले ने बताया, खासकर नन्ही गौरैया के साथ। और तुम्हें नन्ही गौरैया? गप्पे मारना और खेलना सर, गौरैया ने कहा, खासकर सपोले के साथ। अच्छा, यानी तुम दोनों को एक जैसी चीजें करना पसंद है। और उन्होंने हरे अंडाकार भाग में एक चित्र बनाया। अच्छा, अब बताओ, फिर हाथी जी ने आगे पूछा, तुम दोनों खुश कब होते हो? जब टीचर जी मुझे अपने दोस्त के पास बैठने देती हैं सर, ये कहकर सपोला मुस्कुराने लगा। मैं भी सर,
नन्ही गौरैया ने ताली बजाते हुए कहा। वाह, हेडमास्टर हाथी जी बोले, तुम दोनों एक जैसी जगह पर खुश होते हो, यानी हरे भाग में। अच्छा, अब बताओ सपोले और नन्ही गौरैया, कौन सी बात तुम्हें दुखी करती है? सर, जब पापा कहते हैं कि नन्ही गौरैया से दूर रहना है। सपोले ने लंबी सांस लेते हुए। सर, जब मम्मी कहती है कि सपोले से दूर रहना है। नन्ही गौरैया ने भी लंबी सांस लेते। हेडमास्टर हाथी जी सोच में पड़ गए। तो तुम दोनों एक जैसी वजह से दुखी होते हो। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें अपने दोस्त चुनने नहीं देते हरे भाग में। अब बताओ, हेडमास्टर हाथी जी ने आगे कहा, एक अच्छा दोस्त कैसा होना चाहिए? जो हमें प्यार करे, ने बोलना शुरू किया, चाहे हम उससे अलग ही क्यों ना हो। नन्ही गौरैया ने उसकी बात पूरी की। तो तुम दोनों ये मानते हो, हेडमास्टर हाथी जी ने कहा, कि एक सच्चा दोस्त हर हाल में आपको प्यार करता है। अब ये देखिए, 4 बातों में आप एक जैसे हैं और सिर्फ 3 बातों में अलग अलग, यानी आप में ज्यादातर बातें एक जैसी हैं। अरे वाह, सपोला और नन्ही गौरैया खुशी से उछल पड़े। धन्यवाद हेडमास्टर हाथी जी। मास्टर हाथी जी बोले। अच्छा, एक आखिरी बात। जी सर। अपने मम्मी पापा को बोलना मुझे दफ्तर में आकर मिले कल सुबह। कहकर हेडमास्टर हाथी जी दनाते हुए चल दिए। वो काफी नाराज लग रहे थे। तो देखा मेरे नन्हे दोस्तों, इस प्रकार गौरैया और सपोला अलग अलग होते हुए भी कितने एक समान थे। इसी प्रकार हमें भी अपने दोस्तों में समानताएं ढूंढनी चाहिए, ना कि हमारे बीच की भिन्नता पर ध्यान लगाना चाहिए। के साथ साथ हमने आज सीखा एक बहुत ही जरूरी चीज, जिसे कहते हैं वर्गीकरण करना। गणित में वर्गीकरण और समूहीकरण का बहुत महत्व है। वस्तुओं का वर्गीकरण करने के लिए कुछ मूल प्रश्न पूछने पड़ते, जैसे कौन सी वस्तुएं एक जैसी हैं, कौन सी वस्तुएं एक दूसरे से अलग हैं, एक जैसी वस्तुएं में क्या समानता है, एक दूसरे से अलग वस्तुओं में क्या भिन्नता है, यानी वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं। क्या एक जैसी वस्तुओं का समूहीकरण एक से ज्यादा तरह किया जा सकता है? आप सोच कर बताइए कि इन खिलौनों को आप किन किन वर्गों में बांटकर उनके अलग अलग समूह बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, उनके रंगों के हिसाब से नीले जानवरों के समूह को एक गोले में और पीले को दूसरे गोले में। उनके नाप के हिसाब से छोटे जानवर एक गोले में, बड़े जानवर दूसरे गोले में। उनकी चाल के हिसाब से जो जानवर जमीन पर चलते हैं उन्हें एक गोले में, जो हवा में उड़ते हैं उन्हें दूसरे गोले में। क्या इन सभी प्रकार से अलग अलग तरह के समूह बनेंगे? बनाकर देखिए। तो आशा करती हूं दोस्तों कि आपको आज की कहानी पसंद आई। फिर मिलूंगी बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।